नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन। विपक्षियों ने सरकार पर दागे सवाल। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिया जवाब। आज किसानों का दिल्ली कूच चलने की संभावना। सरकार और किसानों की हो सकती है बैठक। आंदोलन का आज 9वां दिन। हरियाणा पुलिस का अल्टीमेटम। मालिकों के खिलाफ गैर जमानती वारंट होगा जारी। आंदोलन में हैवी मशीनों के इस्तेमाल पर लगाया बैन। और अब समाचार विस्तार से। आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन है। बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। आज मंत्रियों ने जहां विधायकों के प्रश्नों के जवाब दिए, वहीं प्रश्नकाल में विपक्षियों ने सरकार पर खूब सवाल दागे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ी बाखूबी से उनके सवालों के जवाब दिए। और वहीं आज विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन भी सदन में भारी हंगामा देखने को मिला। वहीं सीएम ने परिवार पहचान पत्र से जुड़े सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि पीपीपी में सूचनाओं को ठीक करने की प्रक्रिया में सतत लगातार गलतियां ठीक और सूचना अपडेट होने का कार्य जारी है। सीएम ने बताया कि अब तक पीपीपी की 22 कैटेगरी की 83 लाख के करीब शिकायतें आई थी, जिनमें से 80,50,000 का निवारण किया गया है। किसान मांगों को लेकर शंभू बॉर्डर पर अड़े हुए हैं। आंदोलन का आज 9वां दिन है। इस बीच आज शाम किसान नेताओं और केंद्र सरकार से 5वें दौर की वार्ता हो सकती है। यह मीटिंग आज शाम को ही चंडीगढ़ में होगी। सूत्रों के मुताबिक शंभू बॉर्डर पर किसानों को फिलहाल आगे न बढ़ने को कहा गया है। सरकार चौथे दौर के बाद 5वें दौर में सभी मुद्दे जैसे एमएसपी की मांग, फसल विभिन्नता, पराली का विषय, एफआईआर पर बातचीत करने के लिए तैयार है। फिलहाल देखना ये होगा कि सरकार और किसानों के 5वें दौर की बातचीत में क्या किसानों के मुद्दे का हल होता है या नहीं। एमएसपी की मांग को लेकर अड़े किसानों के आंदोलन में हैवी मशीनों के इस्तेमाल पर हरियाणा पुलिस ने कड़ा अल्टीमेटम जारी किया है। हरियाणा पुलिस ने ट्वीट कर मशीन के मालिकों को चेतावनी देते हुए कहा है कि अपना मशीन आंदोलन में ना भेजें। पुलिस ने ट्वीट कर कहा कि पोकलैंड जेसीबी के मालिकों और ऑपरेटरों के लिए कृपया प्रदर्शनकारियों को अपने उपकरण उपलब्ध न कराएं और यदि पहले ही कर दिया है तो उन्हें विरोध स्थल से वापस ले लें, क्योंकि उनका उपयोग सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह गैर जमानती अपराध है और आपको आपराधिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। हरियाणा पुलिस ने अपील की है कि ट्रैक्टर ट्राली का प्रयोग न करें, कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। डिजिटल भारत के इस दौर में इंटरनेट के बिना जीवन भी मुश्किल है। यही हाल इन दिनों हरियाणा के 7 जिलों की जनता का है, क्योंकि किसान आंदोलन के चलते इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, जिसका खमियाजा अंबाला के विद्यार्थियों को भुगतना पड़ रहा है। विद्यार्थियों के अनुसार कुछ दिन बाद पेपर आने वाले हैं और इंटरनेट बंद होने की वजह से पढ़ाई नहीं हो पा रही। वहीं सरकारी एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों का कहना है कि पेपर की तारीख नहीं बदलेगी, लेकिन इंटरनेट की वजह से हमारी पढ़ाई बंद हो गई है। इंटरनेट बंद होने की वजह से हम लोगों को इस चीज की बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि हम लोगों के अक्सर फंक्शंस, इवेंट वगैरह डिफरेंट एरियाज में होते रहते हैं और बच्चों के पास जाना पड़ता है स्टडी को लेकर, उनसे बातचीत करने के लिए। अभी भी कुछ दिन पहले ही हमारा जीएमएन कॉलेज में ब्लड डोनेशन कैंप हमने ऑर्गेनाइज किया था, जहाँ पर हमारे सिटी के जज साहब आए हुए थे। तब भी बहुत हमें प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि बच्चों को हर सारे मैसेजेस वगैरह प्रोवाइड करवाना, उन तक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना इंटरनेट के जरिए ही होता है। बट हर किसी के घर में वाईफाई प्रोवाइड नहीं है और हर कोई वाईफाई प्रोवाइड नहीं करवा सकता अपने बच्चों को। इस वजह से गवर्नमेंट से बहुत वो है कि प्लीज हमारे एमएलए साहब हैं जो अनिल सर, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज जल्द से जल्द इंटरनेट शुरू किया जाए, ताकि बच्चों की स्टडी कंटिन्यूसली चल सके और उन पर कोई इफेक्ट ना पड़े। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर शंभू बॉर्डर पर बैठे किसानों के समर्थन में प्रदेश भर के किसानों द्वारा भाजपा के जिला कार्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया गया। उन्होंने सरकार का पुतला फूंककर रोष जताया। वहीं करनाल में भी किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला। किसानों ने सेक्टर 9 स्थित भाजपा जिला कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद किसानों ने सरकार का पुतला फूंका। इस दौरान भाजपा कार्यालय के बाहर भारी पुलिस बल तैनात रहा। किसानों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जो उन्होंने किसानों के साथ वादा किया था, वो वादा नहीं निभाया, वादा खिलाफी की है उन्होंने।
उसके विरोध में हम बीजेपी मुख्यालय के सामने सरकार का पुतला फूकेंगे और प्रदर्शन करेंगे और कर रहे हैं। किस तरह देखते हैं आज दिल्ली कूच करने का आह्वान भी किया हुआ है शंभू बॉर्डर पर काफ़ी। एक मैं आपको साफ साफ बता दूं, किसानों को अपना काम छोड़ के दिल्ली जाने का कोई शौक़ नहीं है, सड़कों पे बैठने का कोई शौक़ नहीं है, वो मजबूरी है। प्रधानमंत्री अपना वादा निभा दें, इनका बनता हक किसानों को दे दें, स्वामीनाथन की सिफारिश है जो उसको पूरी कर दें और एमएसपी पे गारंटी कर दें, बना दें कानून और किसान अपने घर चला जाएगा। किसान आंदोलन के दौरान शंभू बॉर्डर पर तैनात एक और पुलिसकर्मी की मृत्यु हो गई। कौशल कुमार सुबह शंभू बॉर्डर पर ड्यूटी दे रहे थे और इस दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी। जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कौशल कुमार बतौर एसआई अंबाला एसपी ऑफिस में अकाउंट ब्रांच में तैनात थे। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और उसके बाद ही मौत के सही कारणों का पता लगेगा। शंभू बॉर्डर पर एक और पुलिस की मृत्यु की सूचना को भी मिली है, क्या नाम था, किस पद पर तैनात था? मैडम ये कौशल कुमार था, हमारा सब इंस्पेक्टर था और ये हमारे एसपी ऑफिस में अकाउंट ब्रांच में तैनात था। लेकिन अभी शंभू बॉर्डर पे जो किसानों का उस चक्कर में उनकी ड्यूटी वहाँ पे लगी थी, वहाँ इसकी अचानक तबीयत बिगड़ी और उसको यहाँ जहेज हॉस्पिटल में लेके आए। डॉक्टर साहब ने उनको डिक्लेयर कर दिया। अभी कार्रवाई की जा रही है, जो भी सामने बात आएगी। मौत के इसके कारणों को नहीं, अभी तो पोस्टमार्टम हुआ है, नतीजा नहीं मिलेगा उसके बाद देखेंगे। अभी तो ये तभी इसकी तबीयत बिगड़ी है, वहाँ तबीयत खराब होने के कारण इसको यहाँ लेके आए। ऐसे कहाँ के रहने ये यमुना डिस्ट्रिक्ट में गांव है इनका, काजीबास थाना छप्पन पड़ता है, वहाँ के रहने वाले हैं और यहाँ जॉब करते थे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को देखकर कांग्रेस का हाजमा खराब हो गया है। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि अब कांग्रेस को गरीबों का विकास और गरीबों की खुशहाली भी हजम नहीं हो रही है। ये बातें सैनी ने कैथल में प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने चुनाव संबंधी पूछे गए सवाल पर कहा कि भाजपा लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रदेश प्रभारी विप्लव देवर, उन्होंने स्वयं 10 की 10 लोकसभाओं में चुनाव कार्यालय खोल दिए हैं। इस दौरान सैनी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने बजट पर बोलते हुए कहा कि मनोहर सरकार का बजट सबका साथ सबका विकास के आधार पर होगा। देश को एक विकास की ऊंचाइयों को ऊपर पहुंचाया। और मैं इसके अंदर एक और बात बताना चाहता हूं, आप इस बात को भी ध्यान करना, इस बात को लिखना, सभी जागरूक पत्रकार हैं। 55 सालों के अंदर कांग्रेस ने कृषि बजट था जो 25,000 करोड़ रुपए था। अब उसका देखना, देख करके किसानों को भी बताना चाहिए 25,000 करोड़ था। नरेंद्र मोदी जी की सरकार के अंदर वो बढ़ करके मात्र 10 वर्षों में 1,25,000 करोड़ रुपए, 1,25,000 करोड़। जो लोग 25 करोड़ देते थे, क्या किसान का भला कर देते, क्या किसान को वो मजबूत कर देते। ये मजबूत करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। और हरियाणा का भी जो बजट आएगा वो लगातार हरियाणा का सबका साथ सबका विकास, समान रूप से विकास। आज बड़ा विश्वास युवाओं का मनोहर लाल जी की सरकार के ऊपर बड़ा, बिना पर्ची के बिना खर्ची के रोजगार मिल रहा है। आज गरीब माँ के बेटे को भी रोजगार मिल जाता है। नहीं, आप कांग्रेस की सरकार में नहीं सोच सकते थे कि गरीब माँ के बेटे को रोजगार मिल जाएगा, वो पैसे के अभाव के अंदर रह जाता था, गरीब व्यक्ति को रोजगार। ये काम करने वाली सरकार है, लोगों के हित को मजबूत करने वाली सरकार है। इनका अपना हित नहीं है। कांग्रेस में तो अपने हित होते थे, परंतु भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने हित को छोड़ करके देश के हित को आगे रखते हैं। और उनकी सरकार के अंदर देश को छोड़ करके अपने हित को पहले रखते थे कांग्रेस की सरकार के अंदर। और उसी कारण से आज देश के अंदर इस प्रकार का वातावरण ये खड़ा हुआ है। आज कांग्रेस और उसके मंडिया गठबंधन के लोग एक ही बात के ऊपर विचार कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को बदनाम किया जाए। कैसे किया जाए, कौन से रास्ते से जा करके किया जाए, किसके यहाँ जा करके किसको भड़का दिया जाए और झूठ बोल करके भाग जाओ। कांग्रेस की नीति है, राहुल गांधी की नीति है, थुक्को भाग जाओ। और कई बार ये स्थिति है थुक्को और चाटो, ये भी है कांग्रेस की नीति। सिविल सर्जन पंचकूला के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रायपुर रानी में बीसीजी वयस्क टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया गया। टीबी मुक्त अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की ओर से अब वयस्कों को भी बीसीजी का टीका लगेगा और इसके लिए विभाग ने अपनी सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिले में 71,753 वयस्कों को बीसीजी के टीके लगने का लक्ष्य रखा गया है।
तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।